अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन वाला आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अपने घरों में खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक अल्लाह के फजलो करम से। तो जी, आप सब की ईद कैसी गुजरी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो बहुत ही अच्छी गुजरी और उम्मीद है कि आप सब की भी बहुत ही अच्छी गुजरी होगी। तीनों दिन खैर आफियत से अल्हम्दुलिल्लाह गुजर चुके हैं और मैं तो बहुत ज़्यादा बिज़ी रही, बल्कि मैं क्या, हर घर की हर औरत ही बिज़ी रही होगी, क्योंकि ये बड़ी ईद जो होती है इसमें बहुत ज़्यादा काम होते हैं और लगता है काम तो बस ख़त्म ही नहीं होते। एनीवेज़, ये मैं आपको जो चीज़ें दिखा रही हूँ ये मैंने कुछ दिन पहले बाय की थी। तो ये एक कढ़ाई है, एक मतलब ऐसी एक कढ़ाई और भी थी, थोड़ा ख़राब हो गई थी मेरे पास, तो एक मैंने ये ली है और एक साथ में इसके तवा भी ले लिया है और बाकी छोटी-मोटी घर की ज़रूरत की चीज़ें ले ली थी, क्योंकि अभी 3 दिन तो काफ़ी मेहमान आते-जाते रहे हैं, लेकिन अब जो मेरे घर में बिग होगी दावत, वो मेरे ससुराल वालों की, वो मैं इंशाल्लाह संडे को करूँगी। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत और सामान ले लेती हूँ और घर की क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। एनीवेज़, घर के काम-काज, दावतें-शावतें तो चलती रहती हैं और आपसे कर लेती हूँ प्यारी-प्यारी बातें और काम भी होता जाएगा और आपसे हो जाएँगी बातें, तो इस तरह मेरा भी दिल लगा रहेगा और आपको कुछ प्यारा-सा, ज़बरदस्त-सा सुनने को भी मिलेगा और अगर आप इस पे अमल कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो जी, आज मैं आपके साथ एक ऐसा वज़ीफ़ा शेयर कर रही हूँ जिसको करने से आपके बच्चे पढ़ाई में बहुत बेहतरीन हो जाएँगे। ज़हन उनका इतना तेज़ हो जाएगा कि वो किताबी कीड़ा बन जाएँगे। यानी कुन ज़हन बच्चे जो होते हैं ना, वो भी पढ़ाई में दिल लगाकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पूरे स्कूल और कॉलेज और आपके ख़ानदान में आपके बच्चों की वाह-वाह हो जाएगी, तारीफ़ होगी और आपका इंशाल्लाह सर जो है ना, वो अपने बच्चों की तरफ से उनकी पढ़ाई की वजह से फ़ख्र से बुलंद हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये वज़ीफ़ा आपको ज़रूर करना है। औलाद की तालीम और तरक्की के लिए ये वज़ीफ़ा वालिदैन ज़रूर करें, क्योंकि कुछ बच्चे पढ़ाई में इतने कमज़ोर होते हैं कि जितना भी कोशिश कर लें, उनका पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता। उन्हें कदम-कदम पे नाकामी का सामना करना पड़ता है। कुछ वालिदैन तो चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे स्कूल में तालीम हासिल कर ले, लेकिन बच्चों के नंबर्स इतने अच्छे नहीं होते कि उनका एडमिशन अच्छे स्कूल में हो। अगर वालिदैन ये वज़ीफ़ा करेंगे ना, तो अपने बच्चों को अपनी मर्ज़ी के स्कूल में एडमिशन भी दिलवा सकेंगे या कॉलेज में। और ये वज़ीफ़ा करने से यकीन करें आपके बच्चों के इतने बेहतरीन नंबर आना शुरू हो जाएँगे, यानी कि उनका दिल पढ़ाई में बहुत लगेगा और इंशाल्लाह आपको भी उन पे फ़ख्र होगा और उनको अपने आप पर भी। तो वज़ीफ़ा तो ये है कि किसी भी नमाज़ के बाद रोज़ाना आपने एक जगह बैठ जाना है। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही वक़्त हो, आप दिन में ये किसी भी टाइम कर सकते हैं। बेहतर यही है कि आप नमाज़ के बाद करें, तो आप अपना वक़्त मुक़र्रर कर लें या फिर किसी भी नमाज़ के बाद बस आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, यानी दुरूद इब्राहीम। एक-एक दफ़ा पढ़ लें या 3-3 दफ़ा। उसके बाद आपने 313 मरतबा अल्लाह ताला का बाबरकत नाम या हसीबो पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करनी है। ठीक है, समझ में आ गया। किसी भी नमाज के बाद अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम पढ़ना है आपको, चाहे तो एक दफ़ा पढ़ लें या 3-3 दफ़ा। उसके बाद 313 मरतबा या हसीबो पढ़कर अल्लाह ताला से आपको दुआ करनी है कि या अल्लाह मेरे बच्चे को बहुत ज़हीन बना दे, उसका पढ़ाई में दिल लगा दे और वो इतना अच्छा पढ़े कि आपका जो सर फ़ख्र से बुलंद कर दे माशरे में इंशाअल्लाह ताला। तो आप दिल से ये दुआ करें और ये वज़ीफ़ा चाहें तो आप किसी नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं ना, इससे बच्चे लड़के, तो ये उनके लिए भी है। अगर उनके इंटरव्यू में उनको नाकामी होती है और उनका इंटरव्यू पास नहीं होता, वो घबराते हैं, नहीं सही से इंटरव्यू दे पाते, तो वो घर से निकलने से पहले ये जैसे आप पढ़ें आप 3000 13 दफ़ा, ठीक है? 3013 दफ़ा। वैसे आपको जो मैंने बताया था वो 313 दफ़ा था, वो आपको रोज़ाना पढ़ना है किसी भी नमाज़ के बाद। लेकिन किसी ख़ास मकसद यानी नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जॉब वग़ैरह के लिए, तो आपको 3013 दफ़ा ये वज़ीफ़ा पढ़कर निकलना है। इसी तरह बच्चों के जब पेपर हों, चाहे स्कूल के हों, चाहे कॉलेज के हों, तो बच्चे
خود بھی پڑھ سکتے ہیں یا ان کے ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے ایک ہی جگہ بیٹھ کے 3013 دفعہ پڑھ کر اور بچے پہ دم کر دینا ہے اور دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پیپرز میں یا انٹرویو میں کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین۔ تو میری دل سے دعا ہے ان تمام بچوں کے لیے جو پڑھائی نہیں اچھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ وہ پڑھائی خوب اچھی کریں، دل لگا کر کریں اور اپنا بھی اور اپنے ماں باپ کا بھی نام روشن کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، میں یہ اپنی گروسری بھی دکھاتی جا رہی ہوں ساتھ میں، یعنی کہ یہ کچھ چیزیں ہیں میرے پاس ختم ہو گئی تھیں، تو یہ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا تھا مجھے لا کے دے دیں، تو یہ ساری چیزیں بڑے کام کی ہیں، جو جیسے یہ فروٹ باسکٹ ہو گئی، یہ بھی میری باسکٹ جو تھی نا وہ بہت خراب بھی ہو گئی تھی اور تھوڑا سا اس میں کریک سا آ گیا تھا، تو میں نے کہا آپ نئی لے کر آ جائیں۔ تو میں نے 3-4 چیزیں اسی طرح لکھ کر ان کو دے دی تھیں اور وہ لے کر آ گئے تھے، تو بس میں اپنی اپنی جگہوں پہ ان کو لگاتی جاؤں گی، گھر اپنا سیٹ کرتی جاؤں گی۔ اور جی آپ لوگ سنائیں کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ اور یہ کچھ دیکھیں میرے پارسل بھی آ چکے ہیں دراز سے، تو اسی طرح میں چھوٹے موٹے پارسل جو ہے نا دراز سے آرڈر کرتی رہتی ہوں، اور گھر کی جو ضرورت کا سامان ہوتا ہے نا وہ میں منگواتی رہتی ہوں، کیونکہ آج کل گرمی اتنی شدید ہے کہ مجھے باہر مارکیٹ میں چکر لگانا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، تو میری کوشش ہوتی ہے یا تو کسی سے میں منگوا لوں یا پھر میں دراز وغیرہ سے آرڈر کر دیتی ہوں۔ تو دیکھیں بس اسی طرح چھوٹے چھوٹے میرے پارسل آتے رہتے ہیں اور میں ان کو جمع کرتی رہتی ہوں اور پھر اپنا کام بھی اسی طرح نکالتی رہتی ہوں۔ گرمی میں واقعی میں بالکل ہمت نہیں ہوتی ہے کہ آپ باہر جائیں اور اتنی شدید گرمی میں آپ نہ جا کے شاپنگ کریں۔ یہ دیکھیں یہ نل کے لیے میں نے منگوایا تھا، یہ بہت ہی زبردست سا ایک شاور ہے اور آپ اسے لگائیں گے نا، یہ دیکھیں تو یہ اس سے پانی ایسا آتا ہے، کلین ہو کے بھی آئے گا اور چھن چھن کے اتنا اچھا بھی لگ رہا تھا دیکھنے میں، خوبصورت، اور برتن اس سے بہت اچھے دھل رہے تھے۔ آپ لوگ چاہیں تو واش بیسن وغیرہ میں بھی لگا سکتے ہیں، واش روم میں، تو یہ بہت ہی زبردست ہے۔ اینی ویز کھانا ہمارا ریڈی ہو چکا تھا اور اب ہم سب مل کے کھانا کھا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ آپ لوگ بھی کہہ دیں ویڈیو میری کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اچھی لگے تو لائک کر دیے گا، شیئر کر دیے گا، اور اگر بہت اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیے گا۔ دعاؤں میں مجھے رکھیے گا یاد، میں بھی آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔